बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 की कविता पहली हम पंछी उन्मुक्त गगन का अध्ययन शुरू करते हैं। इस कविता के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उनार जिले के जगतपुर में 5 अगस्त 1915 को हुआ। उनके पिता का नाम ठाकुर साहब बकर सिंह था। रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, एमए और पीएचडी अर्जित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें 1950 में डीलिट यानी कि उपाधि के साथ सम्मानित किया गया। उनके कुछ काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात आदि। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई। आज हम शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित कविता पहली हम पंछी उन्मुक्त गगन के शुरू करते हैं। तो चलिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोद चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो चलिए। पहला पैरा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शब्दार्थ: पंछी, पक्षी। पंछी, पक्षी। उन्मुक्त, बंधन रहित। उन्मुक्त, बंधन रहित। गगन, आकाश। गगन, आकाश। पिंजर में बंद। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद। कनक, कनक यानी सोना। कनक तीलियों, सोने की सलाखें। कनक तीलियों का मतलब है सोने की सलाखें। पुलकित यानी मुलायम, नाजुक। पुलकित, मुलायम यानी नाजुक। तो कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। खुले आकाश में उड़ना, घूमना फिरना हमें पसंद है। आकाश में विचरण करना हमें पसंद है। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत कैसे सुना पाएंगे? क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें स्वतंत्रता पसंद है, आज़ादी पसंद है। आज़ादी से घूमना फिरना हमें बहुत भाता है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अभी कनक यानी सोना। कनक अर्थात सोना, तो कनक तीला अर्थात सोने की सलाखें। तो पक्षी यह कहना चाहते हैं, चाहे हमारा पिंजरा सोने का भी क्यों न बना हो, लेकिन हमें आज़ादी प्रिय है। आज़ादी के साथ घूमना फिरना प्रिय है। हम पिंजरे से निकलने का प्रयास करते ही रहेंगे, भले ही हमें सोने की सलाखों से हम टकरा कर हमारे पंख भी मुलायम पंख
मुलायम है, और ये जो मुलायम पंख टूट जाएंगे तो भी हमें इसकी परवाह नहीं है। तो हम आज़ादी से जीना पसंद करते हैं, हमें गुलामी पसंद नहीं है। सेकंड पैरा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। शब्दार्थ, जल यानी पानी, जल यानी पानी, कटुक कड़वी, कटुक यानी कड़वी, निबौरी नीम का फल, निबौरी यानी नीम का फल, कनक सोना, कनक सोना। तो पक्षी कहते हैं कि उन्हें बहता जल पीना यानी बहते नदियों का शीतल जल पीना, झरनों का बहता हुआ पानी पीना उन्हें बहुत पसंद आता है, उन्हें अच्छा लगता है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें पसंद नहीं आता। सोने की कटोरी का पानी पीने से वे भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्हें इस सोने की कटोरी से पानी पीना अच्छा नहीं लगता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़िया, स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की कड़िया, गति वेग, गति वेग, तरु वृक्ष और पेड़, तरु यानी वृक्ष या पेड़, फुनगी सबसे ऊंची टहनी, फुनगी यानी सबसे ऊंची टहनी। तो अब हम देखते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, मतलब स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़िया, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा है। पिंजरे में बंद रहकर वे अपनी गति यानी कि वेग, गति यानी क्या वेग, और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। पिंजरे में बंद रहने की वजह से वे उड़ने की कला को भी भूल चुके हैं। पिंजरे में बंद रहने से वे क्या हो चुके हैं, उड़ने की कला भी भूल चुके हैं। उन्हें आज़ादी स्वतंत्रता से जीना है, आज़ादी से और स्वतंत्रता से जीना है, और उनकी यह स्वतंत्रता हमने छीन ली है, उनकी यह स्वतंत्रता हमने छीन ली है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जब वे आज़ाद थे तब वे वृक्ष के सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला करते थे। अभी टहनी यानी हमने देख लिया फुनगी, तो सबसे ऊंची टहनी पर क्या करते थे, वे झूला करते थे। परंतु अब यह इच्छा उनके लिए एक सपना बन गई है, परंतु अब यह इच्छा क्या हो चुकी है, उनका एक सपना बन गई है। वे अभी सपनों में ही टहनियों पर के देख रहे हैं, सपनों में ही इन टहनियों को देख रहे हैं। गुलामी के जीवन ने उन्हें सारे सपनों को तोड़ दिया है, उनके सारे सपनों को तोड़ दिया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ, अरमान इच्छा, अरमान यानी क्या, इच्छा। नभ आकाश, नभ आकाश या गगन, आसमान। उसके बाद सीमा अंतिम छोर, सीमा यानी अंतिम छोर। चुगना चोंच से उठाकर खाना, चुगना यानी क्या, चोंच से उठाकर खाना। तारक तारों के समान, तारक यानी क्या, तारों के समान। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने।
तो उनकी यह इच्छा है कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के यानी गगन, आकाश यानी क्या, गगन, तो नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे। उनकी यह इच्छा थी जहां वह समाप्त होता है। क्या, नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि, अरमान यानी क्या, इच्छा, तो उनका क्या अरमान था कि किरणों जैसी, उनकी चोंच कैसी है, किरणों जैसी है, तो किरणों जैसी चोंच, हाँ मतलब लाल रंग की है ना, चोंच लाल रंग की है कि नहीं, तो इस लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। वे क्या करेंगे, लाल अनार के दाने, तारों जैसे अनार के दाने वे क्या करते हैं, चुगेंगे। परंतु अब उनकी खुशियाँ उनसे छीन गई हैं, उनकी खुशियाँ जो है उनसे छीन गई है। उनकी इच्छा में स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा छुपी है। लेकिन उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र होकर जीना, स्वतंत्र अपने जीवन में स्वतंत्र होकर जीने की लालसा उनमें छिपी हुई है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। शब्दार्थ, सीमाहीन, सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत न हो। सीमाहीन यानी क्या, जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। हम चित्र में देख रहे हैं धरती और आसमान क्या हो चुके हैं, हाँ, एक दूसरे को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी होड़ा होड़ी यानी क्या, प्रतिस्पर्धा। तनती सांसों की डोरी, तनती सांसों की डोरी यानी प्राण निकल जाना, मर जाना, प्राण निकल जाना या मर जाना। तनती सांसों की डोरी का मतलब क्या है, प्राण निकल जाना या मर जाना। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते, क्या कह रहे, वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। वे क्या करते, उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। वे अपने पंख को प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। वे अपने पंख को क्या करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा यानी हमने देख लिया, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, आकाश की सीमा तक पहुंच जाना चाहते हैं। वे आकाश की सीमा तक वे पहुंच जाना चाहते हैं। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए पक्षी अपने प्राणों की बाजी लगाने के भी तैयार है। क्या करने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी वे तैयार है, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी वे तैयार है। इस लंबी उड़ान में भले ही उनके प्राण निकल जाए तो भी उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उनकी इस इच्छा से पता चलता है हमें, इसकी इच्छा से हमें पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। अपनी आज़ादी उन्हें प्रिय है, इसलिए वे प्राण देना, मरना, इसी के लिए भी क्या है, तैयार है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ, नीड़ यानी घोंसला, नीड़ यानी क्या, घोंसला। आश्रय, सहारा या ठिकाना। आश्रय का मतलब क्या है, सहारा या ठिकाना। छिन्न भिन्न यानी नष्ट, छिन्न भिन्न
नष्ट, आकुल, बेचैन, आकुल, बेचैन। विघ्न, रुकावट, विघ्न यानी रुकावट। तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी अपना घोंसला यानी नीड़, नीड़ यानी क्या, घोंसला, और पेड़ की फुनगियों पर यानी डालियों पर बनाया अपना ठिकाना भी देने के लिए तैयार है। वे क्या करने के लिए तैयार है? जो अपने फुनगियों पर और पेड़ पर जो बनाया हुआ घोंसला है वो देने के लिए भी तैयार है। हाँ, ठिकाना यानी क्या, सहारा। तो वे अपना ठिकाना भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वे कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर ने ही उन्हें पंख दिए हैं, जब ईश्वर ने ही उन्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो उनका अधिकार उनसे हमें क्या नहीं करना है, छीनना नहीं है। वे बेचैन होकर हमें कहते हैं, विनयपूर्वक होकर हमें कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। हाँ, वे क्या कहना चाहते हैं कि वे पिंजरे में उन्हें बंद कर दिया गया तो उनकी उड़ने की जो इच्छा है वे मार दी जाएगी। यही उनकी अंतिम इच्छा है। इस कविता में जीवन मूल्य हम देखें तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना है। विधाता ने उन्हें आकाश में उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए कैद करके रखना, उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि यह मानव धर्म के प्रतिकूल है। अभी हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों की क्या दशा होगी? उत्तर है, पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों के लिए पंख पिंजरे के सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पिंजरे में पंछी क्या क्या नहीं कर सकते? उत्तर है, पिंजरे में पंछी पंख नहीं फैला सकते, ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, बहता जल नहीं पी सकते और पेड़ों पर लगे हुए फल नहीं खा सकते। तीसरा प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। बंधन में नहीं रहना चाहते वह खुलकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें आज़ादी पसंद है। प्रश्न 4, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे? पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ शीतल का जल पीना, के फल खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आसमान में उड़ना तथा क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। अब हम लय के साथ कविता गाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, यह कविता आपको पठन करके आना है। पर्यायवाची शब्द गगन, आकाश या नभ। पंख पर, जल पानी, और एक पर्यायवाची क्या है? नीर। स्वर्ण सोना या कनक। तरु पेड़ और वृक्ष। टहनी डाली। पंछी पक्षी अथवा खग।